अगर आपको याद है तो इस चैनल पर पहले भी मैंने एक जीवी का वीडियो डाला हुआ है, बट वो सिर्फ एक दिन का ट्रिप था। बट इस टाइम हम गोवर्धन इको विलेज के अंदर स्टे करने वाले हैं और आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है अगर आप यहाँ स्टे करोगे तो। ये फैसिलिटी कोई 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं है। इस प्रोजेक्ट को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड भी मिला है फॉर एक्सीलेंस एंड इनोवेशंस इन टूरिज्म। ये एक सेल्फ सस्टेन्ड इको विलेज है जहाँ पे सब चीज़ इन हाउस प्रोड्यूस किया जाता है और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। सुबह सुबह हम अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते गोवर्धन इको विलेज के लिए। बाय द वे, अगर नई गाड़ी वाली वीडियो नहीं दिखी तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। जीवी पहुँचने के बाद सबसे पहले हम रिसेप्शन में जाकर हमारे रूम्स की चाबी लेते हैं और गेस व्हाट, रिसेप्शन से लेके हमारे रूम तक हमें ये गोल्फ कार्ट छोड़ेगी और ये गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी जो स्टे कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें बैठ के एकदम प्रिविलेज गेस्ट वाली फीलिंग आएगी। और हाँ, ये जो बैंड मिलता है ये सिर्फ उन्हीं गेस्ट के लिए है जिनका यहाँ स्टे बुक्ड है। और ये पूरे प्रीमाइसेस में ये बैंड आपकी आइडेंटिटी बन जाती है सभी फैसिलिटी यूज करने के लिए। इन शॉर्ट, ये आपका जीवी का एक्सेस कार्ड है। वैसे तो हम गोकुल कॉटेज में रुके थे। बिसाइड्स गोकुल कॉटेज यहाँ आप स्टे कर सकते हैं मधुवन, वृंदावन और महावन कॉटेजेस में। सभी की अपनी अपनी यूएसपी है। आप जहाँ पर भी स्टे करोगे वहाँ पर आपको बहुत ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ये प्रोजेक्ट 130 एकड़ के नेचुरल जंगल से बनाया हुआ है और ये यहाँ की हवा में आपको फ्रेशनेस फील भी होगी। यहाँ पर आपको टेंट्स में भी स्टे करने का ऑप्शन है और टेंट्स में भी एसी और नॉन एसी का ऑप्शन भी मिलेगा आपको। अरे, आपको तो रूम टूर देना भूल ही गया। तो सबसे पहले एंटर करके आप देखोगे कि यहाँ पर आपको 2 बेड्स देखने को मिलेंगे और सामने एक टेबल मिलेगा जिस पर आप अपना सामान सब रख सकते हो। हम 3 लोग थे तो हमने एक एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए भी बोला था। फिर आपको यहाँ पर एक कबर्ड देखने को मिलेगा जिसके अंदर लॉकर भी है। फिर एक वॉशरूम जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा है और वॉशरूम के आगे एक ड्राई एरिया भी मिलेगा जहाँ पर आप अपने यूज्ड कपड़े वॉश करके सुखा सकते हैं। सामान सब रखने के बाद फिर से गोल्फ कार्ट में बैठकर हम जाते हैं लंच करने। यहाँ फूड फैसिलिटी के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अन्न क्षेत्र जहाँ फ्री में लंच मिलता है। दूसरा श्रीनाथ जी कैफेटेरिया, यहाँ आपको वैरायटी मिलेगी और ये एक पेड सर्विस है। थर्ड गोविंदास रेस्टोरेंट, ये एक प्रीमियम फूड फैसिलिटी है जहाँ एला कार्ट और बुफे फैसिलिटी है विच इज अगेन पे एंड यूज। और उसके बाद हम आते स्विमिंग पूल में जो कि सिर्फ गेस्ट के लिए है। पूल बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और पानी भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। मैंने कहा था ना, किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं है। पूल में टाइम पास करने के बाद हम आते इस आयुर्वेदिक शॉप में जहाँ पर आपको जो भी ट्रीटमेंट करवाना हो आप वो नेचुरली करवा सकते हो, इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक मसाजेस। गोवर्धन इको विलेज की सबसे खास बात बताऊँ, यहाँ पर सब चीज़ ऑर्गेनिक है। मतलब यहाँ का खाना पीना सब कुछ ये लोग खुद ही उगाते हैं और फिर ही इसका कंजम्पशन होता है। और इधर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सब भी होता है, वो भी बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में। वहाँ से चलते चलते हम आते गौशाला में जहाँ पर गौ माता के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद इधर एक शॉप था जिसके अंदर हम जाते हैं जहाँ पर सारे चीज़ें ऑर्गेनिक यही की उगाई हुई है, जहाँ से आप चीज़ें परचेज भी कर सकते हो। यहाँ पर एक गोविंदास रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप आकर अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हो। और उसी के पास मैचलेस गिफ्ट शॉप भी है जहाँ पर आपको जो भी चाहिए आप वो आके खरीद सकते हो। फिर वहाँ से हम आते हैं रमन रेती किड जोन जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए चीज़ें तो है ही बट साथ ही साथ यहाँ मैजिक भी होता है। सेकेंड हेलो
हेलो हेलो। ओ मैन, दिस इज मैजिक. साउंड इज ट्रैवलिंग. सीरियसली। हेलो हेलो धीरे से बोल. हेलो। फिर रमन रेती किड जोन एक्सप्लोर करने के बाद हम जाते गोवर्धन इको विलेज के टूर पे, जहाँ जाने से पहले हम इस मिनी थिएटर में आते हैं ओरिएंटेशन के लिए। उसके बाद गोल्फ कार्ट में बैठकर हम आते हैं मिनी वृंदावन के टूर पे। फिर सब विग्रह और कृष्ण के लीलाओं के दर्शन करते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करते करते हम आ जाते हैं श्याम कुंड राधा कुंड के पास। अगर आपको डिटेल में जानना है कि इस टूर में क्या क्या होता है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि किन किन चीज़ों का दर्शन आप कर सकते हो। फिर शाम को हम गिरिराज गोवर्धन जी के आरती में बैठते हैं और उसके बाद यमुना आरती के लिए निकल जाते हैं। और हम दीपावली के दिन यहाँ आए थे तो यहाँ पर पूरे रास्ते को दीप से सजाया हुआ गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर हम यमुना आरती अटेंड करते हैं और उसके बाद कार्तिक के महीना है तो दीपदान भी करते हैं। वो सब के बाद रात को श्रीनाथ कैफे में हम डिनर करने आ जाते हैं। डिनर सब करने के बाद फिर से गोल्फ कार्ट में बैठकर हम आ जाते हैं अपने रूम पे। और रात में ऐसे गुलाबी ठंड में इतने सारे तारों के नीचे और आसपास में जगह जगह इतने सुंदर दीप में घूमने का मजा अलग ही था। नेक्स्ट डे सुबह 3:30 बजे हम उठकर निकल जाते मंगला आरती के लिए, फॉलोड बाय तुलसी आरती। उसके बाद हम जाते मदन मोहन टेम्पल के मंगला आरती में। उसके बाद हम आते यज्ञ में और यज्ञ की जो वाइब्स थी वो तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी। ओम अस्त्राय चक्र धेनु गालिनी ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ खत्म होते होते सनराइज हो गई थी और सुबह सुबह बर्ड्स की चर्पिंग और ठंडे क्लाइमेट में घूमने का मजा अलग ही था। उसके बाद हम फिर से मदन मोहन मंदिर आते हैं श्रृंगार आरती के लिए और आरती के बाद हम आते हैं श्रीनाथ कैफे में ब्रेकफास्ट करने। और इस कैफे में आप अपना गोटी सोडा फोड़ने का शौक भी पूरा कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं घर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये कुछ वीडियो देख सकते हो। बाय।